आजकल के मॉडर्न दौर में अगर एक शख्स एक कमरे में बिल्कुल तन्हा बैठा है तो वह असल में तन्हा नहीं है, बल्कि उसके साथ एक ऐसी ताकत भी उसी कमरे में मौजूद है जो उसके खाने पीने और सोने के साथ साथ हर एक हरकत पर नज़र रखी है। ना सिर्फ वह उसकी हरकतों पर नज़र रख रही है, बल्कि वह ताकत उस शख्स के कई काम भी करवाती है। मज़े की बात तो यह है कि इस इनविजिबल पावर को वह शख्स खुद अपने साथ लाया है, और वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना स्मार्टफोन है। जी हाँ दोस्तों, आजकल के दौर में शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो सोशल मीडिया से दूर होगा। चाहे कोई सा भी स्मार्टफोन यूज़र हो, उसके फ़ोन में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ज़रूर मौजूद होंगे। यह सोशल मीडिया अब इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि यह एप्लीकेशन बनाई तो गई स्मार्टफोन के लिए गई थी, लेकिन अब स्मार्टफोन ही सोशल मीडिया के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, सोशल मीडिया की पावर मज़ीद बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि वर्ल्ड सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट भी अब ट्विटर के ज़रिए ही लोगों से इंटरनेट करता है। हम में से अक्सर लोग यही समझते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया एक फ्री टूल है जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट हासिल किया जा सकता है, लेकिन असल बात जानकर यकीन नहीं हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम इंसान तो सोशल मीडिया को उनके नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह एप्लीकेशन आपको आपके नाम से नहीं बल्कि एक यूनिक नंबर से जानती है। उनके लिए हर इंसान की पहचान एक नंबर से रखी गई है, जिसको अक्सर आईडी भी कहा जाता है। जैसे किसी जेल में कैदियों को एक नंबर से पुकारा जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया भी एक जेल का मानिंद है जिसमें हर यूज़र को एक यूनिक आईडी से पहचाना जाता है। और हैरत अंगेज तौर पर एक इंसान अपने आप को खुद इतना नहीं जानता जितना सोशल मीडिया ऐप उसको जानती है। इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल बिल्कुल मुफ्त क्यों रखा गया है, हर यूज़र्स का डाटा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और उस डेटा के ज़रिए कैसे कैसे मल्टी बिलियन डॉलर बनाए जा रहे हैं, कैसे सोशल मीडिया के पीछे मौजूद रोबोट्स इंसान के इमोशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैसे अब यह चीज़ इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि इनको बनाने वाले इंजीनियर पर भी अब इसको रोक नहीं सकते। यह सब और इससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इतनी एडिक्टिव कैसे बनाई जाती है। इन कंपनीज़ की बैकबोन ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने के माहिर होते हैं, और इनको अटेंशन इंजीनियर भी कहा जाता है। यह वही अटेंशन इंजीनियर होते हैं जो कि सीक्वेंस में मुफ्त डिफरेंस डिज़ाइन करते हैं। यह इंजीनियर इंसानी दिमाग से खेलकर एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करते हैं जिसको एक बार इस्तेमाल करते ही इंसान को उसकी आदत या एडिक्शन होने लगती है। यानी इनका सिद्ध है कि कुछ भी करना है, लेकिन विजिटर को एप्लीकेशन बंद नहीं करने देने। इंसानी फितरत है कि जब भी कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इंसान की इसी फितरत का फ़ायदा उठाकर सोशल मीडिया पर लाइक, हार्ट या थम्स अप का ऑप्शन दिया गया है। जब भी हम अपनी पिक्चर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो अपनी तारीफ़ देखने के लिए, यहाँ फिर हम अपनी फ़ोटो पर लोगों का रिएक्शन देखने के लिए हम बार बार फ़ोन को उठाकर देखते हैं। अगर नहीं देखते तो हमें यह मैसेज करके बार बार उकसाया जाता है कि किसी ने आपकी फ़ोटो को लाइक किया है। यानी जब हम अपने फ़ोन से थोड़ा दूर होना चाहते हैं तो हमें एक हाउस प्लान के तहत वापस उसकाने पर उकसाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह बात नोटिस की कि क्योंकि इंसान को अपनी बुराई सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से उसको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिसलाइक, यहाँ पर हेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ज़रा बराबर भी इल्म नहीं होता कि हमें एक प्लान के तहत प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे ना चाहते हुए भी हमें हमारे इंटरेस्ट की वीडियोस, फोटोज़ और इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं। यह पूरी कोशिश की जाती है कि हम बस स्क्रॉल करते जाएं और वीडियोस देखते जाएं। चाहे इसके साथ इंसान की नेचर यह भी है कि हम हमेशा खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं और
उनको ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश भी करते हैं। इसी वजह से खुद को मज़ीद स्टाइलिश दिखाने के लिए सोशल मीडिया फ़ोटोज़ फ़िल्टर इंट्रोड्यूस करवाए गए। यानी रियल वर्ल्ड में चाहे कोई कैसा भी हो, सोशल मीडिया पर बेइंतहा खुश दिखना चाहिए। जब हमारी फ्रेंड्स हमारी लाइफ का सिर्फ वही हिस्सा देखते हैं जिसको हमने फ़िल्टर लगाकर अट्रैक्टिव बना दिया है, तो वह लोग भी अपनी तारीफ सुनने के लिए हमसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ोटो लगाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम सिर्फ अपनी फ़ोटो या वीडियोज़ पर लाइक पाने के लिए ऐसे काम शुरू करते हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और यह सबको इंतहा नहीं बल्कि एक प्लान के प्रोग्राम है जो हमसे करवाया जा रहा है। यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता भी है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, आखिरकार हमारा अच्छा टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सही, वाकई सोशल मीडिया अच्छा टाइम पास करवाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि उनका मकसद भी यही है कि आपका अच्छा टाइम पास हो और आप बार बार उनके प्लेटफॉर्म को विजिट करते रहें। लेकिन इस टाइम पास के बारे में मेडिकल साइंस का क्या बोलना है, यह जानकर मुझे एक शौक सा लगा। वैसे आप भी हैरान रह जाएंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि जब हम कोई वीडियो या फ़ोटो अपलोड करते हैं तो हमारा दिमाग अपनी उन चीज़ पर मिल जाती है जिसका हम इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो हमारे दिमाग में एक ख़ास केमिकल रिलीज़ होता है जिसको डोपामीन कहा जाता है। जैसे ही ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ होता है तो हमें खुशी होती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। मेडिकल साइंस का मानना है कि सोशल मीडिया देखने से जोड़ों में रिलीज़ होता है उसकी क्वांटिटी उतनी ही होती है जितनी कोकीन इस्तेमाल करने से रिलीज़ होती है। जब डोपामीन हमारी बॉडी में स्पाइक करता है तो उस वक्त हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी क्वांटिटी वापस नॉर्मल हो जाती है तो हमें दोबारा से उसकी तलब होने लगती है। लेकिन दोबारा डोपामीन मिलने का ट्रिगर हमारे पास नहीं है, बल्कि यह ट्रिगर सोशल मीडिया के पीछे बैठे रोबोट्स के पास होता है। यह रोबोट डिसाइड करता है कि हमारी फ़ोटो कब तक लोगों की सीन पर दिखाई जाए। फ़ोटो जब तक हमारे फ्रेंड्स की सीट पर रहेंगी तब तक हमें लाइक्स मिलते रहेंगे और अल्टीमेटली हमें डोपामीन मिलता रहेगा। और जब हमारी फ्रेंड्स की फेट से हटा दी जाएंगी तब वह डोपामीन हासिल करने के लिए एक नई फ़ोटो फीचर्स के साथ अपलोड करेंगे और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। यानी हम एक ऐसे जेल में बंद हो चुके हैं जिसमें ना ही कोई सलाखें हैं और ना ही ऊंची ऊंची दीवारें, लेकिन हम करते वही हैं जो वह टेक कंपनियां चाहती हैं। फ़ोन नंबर, लेकिन यह टेक कंपनी सिसा करती क्यों है? अगर इनका यह सब करने का मकसद क्या होता है और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की यह सारी सर्विस फ्री क्यों होती है? सबसे पहले तो आप यह समझ रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसका कोई कीमत ही नहीं है तो जान लीजिए उधर आप खुद को एक प्रोडक्ट हैं, यानी आपको ही बेचा जा रहा है। जी हाँ, फर्ज कर लेंगे एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर लिखा है गेट फ्री चॉकलेट। जब आप फ्री चॉकलेट लेने स्टोर के एंटर करते हैं तो उसमें उनको दो किस्म के फ़ायदे होते हैं। एक तो यह कि जब दूसरे लोग देखेंगे कि स्टोर में रस लगा हुआ है तो इंसानी फितरत है कि उनका भी वहाँ जाने की दिल करेगा। कितने ज़्यादा लोग स्टोर में एंटर होते हैं उतनी ही ज़्यादा स्टोर की सेल बढ़ने का चांस रहता है। दूसरा फ़ायदा उनको यह होता है कि जब आप उनकी फ्री चॉकलेट मांगेंगे तो आपको यह तो कोई फॉर्म फिल करना होगा या फिर कम से कम वह आपके सेल फ़ोन नंबर मांगेंगे, यानी वह एक चॉकलेट के बदले आपसे आपका डाटा लेते हैं। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर हमसे सारा डेटा लेकर हमें इंटरटेनमेंट पर उसकी लत लगाई जाती है। हमारा नाम, हमारी एज, लोकेशन, सेल फ़ोन नंबर और यहाँ तक कि हमारा इंटरेस्ट पूछा जाता है। हम कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, कौन से रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं और कौन सी मूवी देखते हैं, इन सारी चीज़ों का डेटा इस्तेमाल करके हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट सिखाई जाती हैं। इन एप्लीकेशंस के पीछे मौजूद हज़ारों नहीं लाखों सुपर कंप्यूटर रियल टाइम में यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस वक्त हमें कौन सी वीडियो दिखाई जाए ताकि हम उसमें घुसते चले जाएं। गलती से भी कोई फ़ोटो लाइक हो जाए तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स हमें उससे रिलेटेड वीडियोस और फोटोज़ दिखाना शुरू कर देते हैं। हम जितना ज़्यादा टाइम इन एप्लीकेशंस पर बिताते जाएंगे उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होता जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर किए होंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।